हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सिख के बारे में पढ़ेंगे ना। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है, लास्ट 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं ना सिख धर्म से संबंधित। तो हमने क्या क्या देखा है ये हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसकी संस्थापक कौन है ये देखा ना। तो संस्थापक कौन है, गुरु गोविंद सिंह ना। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु नानक देव के द्वारा इसकी स्थापना की थी। और ये सिखों के प्रथम गुरु है ना। सिखों के सेकंड गुरु, ये आपको सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है, गुरु अंगद सिंह है ना। गुरु अंगद सिंह। और सिखों के तीसरे गुरु कौन है, गुरु अमरदास है ना। गुरु अमरदास के बारे में पढ़ा। सिखों के चौथे गुरु है गुरु रामदास। इसके बाद हमने देखा था सिखों के 5वें गुरु कौन से, गुरु अर्जुन देव, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ये आ सकता है ना, अर्जुन देव है ना, गुरु अर्जुन देव। और सिखों के 6वें गुरु कौन है, गुरु हरगोविंद है ना, हरगोविंद है ना। और 7वें गुरु है गुरु हर राय। और 8वें और 9वें कौन से गुरु है, गुरु तेज बहादुर। और 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह है ना, जिनके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं ना। गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है ना। क्योंकि इनके काल में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी। इनके काल में ही खालसा पंथ की स्थापना हुई थी है ना। इसमें हमने देखा, अगर ये 7 मार्क्स में आपसे पूछे कि सिखों के प्रथम गुरु से लेकर 10वें गुरु तक इनके बारे में वर्णन कीजिए, तो हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनके बारे में लिखना है। जैसे गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक देव क्या है, संस्थापक है। इसके बाद इनके द्वारा जो इनकी बाणियों का संकलन है वो किसमें, आदि ग्रंथ में है ना। तो ये सेकंड चीज़ हो गई। इनके द्वारा लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया है ना। बस इतनी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। उसके बाद गुरु अंगद के बारे में लिख देंगे कि गुरुमुखी लिपि नामक नई लिपि का निर्माण किया है ना। इसके बाद लंगर व्यवस्था को नियमित करने का कार्य किया है। गुरु अमरदास के बारे में भी हम ऐसे ही लिख देंगे। रामदास के बारे में भी कुछ चीज़ें लिख देंगे। रामदास के समय जो अमृतसर है उसकी स्थापना हुई थी है ना, जो कि पहले कौन सा था, रामदासपुर नगर था ना। उसके बाद अमृतसर बना है ना, जो कि 50 बीघा ज़मीन पर 500 बीघा ज़मीन पर बनाया गया। इसके बाद अर्जुन देव के द्वारा जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की स्थापना की है ना। और इसके बाद हम देखेंगे गुरु हरगोविंद के बारे में भी जो चीज़ें हैं। गुरु तेज बहादुर के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ इनकी हत्या किसने की थी, औरंगजेब के द्वारा की थी। गुरु गोविंद के बारे में देख लेंगे, खालसा पंथ की स्थापना की, अंतिम गुरु है। इनके 4 पुत्र थे है ना। और इनके द्वारा जो 3 रचनाएं लिखी है ना, कृष्ण अवतार, विचित्र चित्रण है ना। तो ये चीज़ें हम लिख देंगे है ना। तो ये हमारा 7 मार्क्स में हो जाएगा। इसके बाद हम गुरु गोविंद के बारे में देखेंगे। इनके द्वारा कुछ किलों का निर्माण करवाया था। और वो किलों का निर्माण क्यों करवाया था, क्योंकि ताकि अंग्रेजों से राज्य की या अमृतसर नगर की क्या रक्षा हो सके है ना। तो इन्होंने क्या अमृतसर नगर के आसपास क्या किलों का निर्माण करवाया है ना। तो कौन सा, आनंदगढ़ किले का निर्माण करवाया है ना, केसगढ़ किले का निर्माण करवाया, लोहगढ़ किले का, और फतेहगढ़ है ना। ये भी आपके 2 मार्क्स में आ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा निर्माण किए गए किलों के बारे में बताइए। तो बस हमको नाम ही बस लिखना है। तो गुरु आनंदगढ़ है ना, केसगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़ है ना। तो ये 4 किलों का निर्माण किसके द्वारा किया, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा है ना। इसके बाद देखेंगे इनके द्वारा क्या, सबसे पहले हम देख लेंगे इनके द्वारा जो खालसा पंथ की स्थापना की उसमें क्या क्या चीज़ें है ना। तो खालसा पंथ का अर्थ क्या होता है, शुद्ध है ना। और किसी भी चीज़ का क्या होता है, शुद्ध रूप है ना। तो खालसा पद का अर्थ है शुद्ध है ना। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो सिख अनुयायियों के द्वारा क्या किया गया, अपने नाम के आगे क्या, सिंह का मतलब होता है शेर है ना। ये किसके द्वारा धारण किया गया, पुरुषों के द्वारा, और महिलाओं के द्वारा कोर लगाया गया, जिसका अर्थ है राजकुमारी है ना। इसका अर्थ क्या होता है, राजकुमारी। और सिंह का अर्थ होता है शेर है ना। इसलिए हम देखेंगे कभी भी
जो सिख होते हैं उनके सरनेम के आगे सिंह लिखा होता है, और जो महिला होती हैं वो कौर लिखती है ना। और सिखों ने 5 वस्तुएं धारण की थी, है ना, जो कि हमारे संविधान में भी इसकी स्वतंत्रता दी गई है ना, कि सिखों के द्वारा जो चीज़ें धारण की है ना, जैसे कृपाण धारण करना ना, केस, तो हम देखेंगे वो 5 वस्तुएं कौन सी, ये भी आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं कि सिखों ने 5 वस्तुएं कौन सी थी, है ना। तो सबसे पहले केस, है ना, केस मतलब अपने बाल, है ना। उसके बाद कंगा, है ना। उसके बाद कच्छा, कड़ा और कृपाण, है ना। तो ये 4 चीज़ें, है ना। इसके बारे में संविधान में भी वर्णन है, और इसमें भी संविधान में भी इसका उल्लेख है कि इसकी स्वतंत्रता दी है कि कृपाण धारण कर सकते हैं ना। इसके बाद इनको संयुक्त रूप से क्या बोले, कगार बोला है। क्या बोले, पंच कगार, इनको संयुक्त रूप से बोला है ये 5 वस्तुओं को, है ना। तो हमने खालसा पद के अंतर्गत ये देखा, और खालसा पद के अंतर्गत ही जो गुरु गोविंद है उन्होंने 80,000 सेना को तैयार किया था अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए, ताकि अगर अंग्रेज उनके राज्य पर युद्ध आक्रमण करे तो वो अपनी सेना पहले से ही तैयार रखे, है ना। सबसे पहले आनंदपुर का प्रथम युद्ध हुआ था, आनंदपुर का दूसरा युद्ध और चकमोर का युद्ध, है ना। तो हम ये तीनों युद्ध देखेंगे, ये तीनों युद्ध आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं ना, कि आनंदपुर का प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए, आनंदपुर के द्वितीय युद्ध का वर्णन करिए, और चकमोर का युद्ध का वर्णन कीजिए, है ना। वो तो सिर्फ आपको चकमोर का युद्ध ऐसे लिख दिया जाएगा प्रश्न में, और उसका आंसर आपको देना पड़ेगा ना। आनंदपुर का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1701 में। सबसे पहले हम ये लिखेंगे ये कब हुआ था, सन हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है ना, और आपको ईस्वी लिखना भूलना नहीं है ना। 1701 में, 1704 में और 1705 में, है ना। 1701 ईस्वी में, 1704 ईस्वी में और 1705 ईस्वी में हुआ, है ना। तो सबसे पहले आनंदपुर का प्रथम युद्ध में औरंगजेब के द्वारा क्या भीमचंद को भेजा गया था, कहाँ पे, अमृतसर नगर में, है ना। तो ये लिख देंगे हम। और द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था, तो सबसे पहले कब कब हुआ था, तो 1704 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा चुनवा दिया गया था, किसके द्वारा, औरंगजेब के। तो इस समय कौन था, औरंगजेब ही यहाँ का शासक था, है ना। इसके बाद चकमोर का, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में हुई थी, है ना। चकमोर का युद्ध 1705 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या किया था, अजीत सिंह व जुझारू सिंह मारे गए थे ना। ये चारों पुत्र किसके हैं, गुरु गोविंद सिंह के, है ना। तो दोनों युद्ध में, प्रथम आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा चुनवाया गया, और अजीत सिंह और जुझारू सिंह चकमोर के युद्ध में मारे गए ना। इसके बाद एक और युद्ध है, वो हम देख लेते हैं, नंदेड़ का युद्ध, जो कि 1690 में हुआ, है ना। तो ये पहले हुआ, उसके बाद ये बाद में हुआ। तो गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी, गोविंद सिंह की हुई थी। उसके तत्पश्चात इन्होंने खालसा पद की स्थापना की थी। तो सबसे पहले हम किलों का निर्माण देखेंगे, फिर ये वाला जो नंदेड़ का युद्ध है वो देखना है हमको। 1690 ईस्वी में गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ, और विजय किसकी हुई, गोविंद सिंह की। बाद में इन्होंने खालसा पद की स्थापना, और खालसा पद में ये देखना है। तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखा, है ना। 4 पुत्र हैं, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, है ना। इसके बाद इनके द्वारा किलों का निर्माण अमृतसर नगर में करवाया था, जिसका नाम है आनंदगढ़, केसगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़, है ना। उसके बाद हमको ये युद्ध नंदेड़ का युद्ध लिखना है, जो कि 1690 में हुआ, गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी, तो गोविंद सिंह की। बाद में इन्होंने खालसा पद की स्थापना की। और हमको खालसा पद 7 मार्क्स में भी आ सकता है ओवरऑल, तो हमको अच्छे से पढ़ना है ना। खालसा पद, खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। ये तो इसमें क्या है, सिख अनुयायियों के द्वारा अपने नाम के आगे सिख मतलब पुरुषों के द्वारा, जिसका अर्थ है शेर, और महिलाओं के द्वारा कौर, जिसका अर्थ है राजकुमारी, लगाया जाता है। और ये आज भी ऐसा है कि लगाया जाता है ना। सिक्कों में 5 वस्तुएं धारण की, जैसे केस है, कंगा है, कच्छा है, कड़ा है और कृपाण, है ना। इसको
तो संविधान में भी मान्यता है ना। इसे पंचकागार के नाम से जाना गया है ना। और खालसा में क्या 80,000 सेना को तैयार किया गया था गुरु गोविंद के द्वारा, है ना। और 3 प्रमुख युद्ध हुए थे, ये हम खालसा पद के अंतर्गत ही ये तीनों युद्ध को लिख सकते हैं अगर 7 मार्क्स में आए तो, है ना। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब के द्वारा भीमचंद को भेजा गया था कहाँ पे, अमृतसर नगर में। और आनंदपुर का दूसरा युद्ध 1704 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा जलाया गया था। इसके बाद चकमोर का युद्ध 1705 में ईस्वी में हुआ था। अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारे गए थे, है ना। तो ये चीज़ें हमने देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे और जो रणजीत सिंह है उनके बारे में देखेंगे। और कुछ चीज़ें और बची है, तो हमारे ये तीसरा लेक्चर है कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। हमें 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे, जिसमें हमारा क्या सिख धर्म से संबंधित सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मैसूर राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा बंगाल कंप्लीट हो जाएगा, मैसूर कंप्लीट हो जाएगा और सिख। तो तीनों पे अंग्रेज प्रभुसत्ता की स्थापना